हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल है ना एनएमसी एकेडमी पर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जिसका हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आप सारे बच्चे को शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे बच्चे को शेयर करेंगे। लॉकडाउन में पढ़ाई अच्छा से चलेगा सभी को। चलिए देखते हैं अब इसको कंसेप्ट में और देखते हैं। देखिए तो इसका सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। हम इसका डिफिनेशन ध्यान देते हैं। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कहने का मतलब है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है। तो आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ये सब जितना भी है, साइन कॉस टेन, ये सब जितना भी है वो आपका क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, ठीक है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड आपका क्लास 12 में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बना है। अब इसे देखिए, हम डिफिनेशन इसी चीज़ से लिखे हैं। इन्वर्स फंक्शन है ना, जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो रिलेटेड होता है किससे, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से। आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कौन होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट है ना, सेक और क्या होता है, कोसेक। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड होता है। आप इसको 6 जानते हैं, आर कॉल्ड इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसको हम इसी को हमको कहते हैं, जो फंक्शन रिलेटेड होगा उसी को कहेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल की ओर देखते हैं। जैसे मैंने मान लिया दे दिए कि साइन थीटा बराबर आपको मान लीजिए एक्स दे दिए, ठीक है। अब बताओ ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है और इसका वैल्यू मान लेते हैं एक्स दे दिया गया। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन जो है उधर इन्वर्स जो है इन्वर्स में चला जाएगा। जैसे कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो रहेगा, अगर इक्वल टू को उधर ले जाओगे ना तो इन्वर्स में चला जाएगा। तो किससे कितना हो जाएगा जी, तो साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अच्छा अगला देखते हैं। अगर साइन आपके पास a प्लस बी है मान लेते हैं, है ना, बराबर आपको मानते हैं अल्फा, ठीक है। तो आपको a प्लस बी बराबर क्या होगा, उधर इन्वर्स में चला जाएगा, तो साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा अल्फा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल में भी रहेगा, जैसे हमारे पास इन्वर्स में मानते हैं, दे देते हैं साइन इन्वर्स 30 डिग्री है ना, साइन इन्वर्स कितना दे दिए 30, और इधर हमने मान लिया x दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमारे पास इन्वर्स है या यहाँ पर 1/2 ले लेते हैं, है ना, तो 1/2 बराबर क्या होगा, साइन x हो जाएगा, है ना जी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए और सब क्लियर है। चलिए रुक जाइए, अब आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल और के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास साइन है ना, या कॉस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेन अगर x प्लस बाई है और बराबर हम अगर इस इधर ले लिए थीटा है ना, या 30 डिग्री ले लिए, तो आप इसको एंगल को किसके रिस्पेक्ट में चेंज करोगे, टेन है ना, तो इसको किसके इन्वर्स में लेके जाओगे, तो क्या हो जाएगा टेन इन्वर्स कितना 30 डिग्री, है ना। इसका कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को अगर इक्वल टू के उधर ले जाते हो तो वो इन्वर्स में चला जाएगा। अगर इन्वर्स रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में चला जाएगा, जो हमने आपको बताया। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कौन कौन होता है बताओ, कौन कौन होता है, साइन होता है ना, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, और क्या होता है, कोसेक होता है। ये आपका क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। बात समझ लो। चलिए अब चलते हैं, हम इसको फार्मूला पे चलते हैं आगे चलिए अब इसका फार्मूला देखते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। हम लोग फर्स्ट टाइप में देखेंगे, फर्स्ट टाइप का फार्मूला देखेंगे। देखिए साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा। अगर कोई आपका साइन है और उसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आपका इन्वर्स फंक्शन में हो, तो उसका जो वैल्यू होगा वो आपका x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको 6 लिखना है। cos इंटू कॉस इन्वर्स x क्या होगा जी, तो x होगा, है ना। tan इंटू tan इन्वर्स x क्या होगा, तो आपका क्या होगा x होगा। cot इंटू कॉट इन्वर्स x क्या होगा, तो आपका x होगा। सेक इन्वर्स है ना, सेक इंटू सेक इन्वर्स x बराबर क्या होगा जी, तो x होगा। समझ रहे हो छोटू, सारी बात क्लियर है आपको। कोसेक इंटू कोसेक इन्वर्स x बराबर क्या होगा, x हो जाएगा। चलिए ये हम लोग तो देख लिए, 6 फार्मूला देख लिए। आपको उल्टा पता होगा, है ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ये आपको क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे आपका है ना, इसी में देखते हैं। अगर आपके पास साइन आगे हो गया, साइन इन्वर्स है ना, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका भी एक्स होता है, इसका भी क्या होगा एक्स होगा। आगे चलो, कॉस इन्वर्स, अगर कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा,
तो क्या होगा x होगा। tan इनवर्स है ना, tan x का क्या होगा जी, तो x होगा। cot इंटू cot इनवर्स cot x का वैल्यू क्या होगा, तो x होगा। बस करो, sec इनवर्स sec x का क्या होगा, तो x होगा। cosec इंटू cosec इनवर्स cosec x का वैल्यू क्या होगा, है ना, cosec x का वैल्यू क्या होगा, तो x हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। फर्स्ट टाइप आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों आगे या रहे पीछे, है ना, इनवर्स अगर अंदर में रहे, इनटू में रहे या बाहर रहे, उसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, आपका x करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं, प्रूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रूव करके देखते हैं इसको। आगे देखोगे हम लोग इसको प्रूफ देख रहे हैं। जैसे मेरा पास पहला था साइन इनवर्स साइन एक्स था, है ना, इस टाइप से था, तो इसका एक्स होता है। तो जो भी आपका इनटू में है, ठीक है, इनटू में एक क्या है, साइन एक्स है, आप इसको लेट मान लो। क्या मान लोगे, साइन एक्स बराबर मान लो बाई। क्या मान लोगे, साइन एक्स बराबर बाई मान लो। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी, एक्स बराबर निकालोगे तो साइन इनवर्स बाई हो जाएगा। क्या हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, है ना, बाई बराबर क्या होगा, तो एक्स होगा। अब आप पुनः जो बाई का वैल्यू रखे थे ना, जो बाई का वैल्यू रखे थे वो पुनः आपको यहाँ पे रख देना। चलिए रख दीजिए, तो पुटिंग, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई का वैल्यू पुट करते हैं। चलिए देखिए तो अब क्या होगा, पुट करने से आपका क्या होगा, बाई का वैल्यू पुट करने से क्या हो जाएगा, जो देखोगे क्लियर होगा। अब यहाँ से आप लोगों को नजर आ रही होगी, है ना, देखिए तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो साइन इनवर्स बाई का वैल्यू क्या है बताओ, बाई का वैल्यू देखो तो साइन एक्स है, तो यहाँ से साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। यही तो मेरा फॉर्मूला था, है ना, पुट कर दिया मैंने आगे यहाँ तक। चलिए आगे चलता है, अब हम लोग आगे चलेंगे। हमने देखा था आगे वाला टाइप पे चल रहे हैं, बात समझ गए ना, उस तरह से सारे कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इनवर्स अंदर में लेकर चल रहे हैं, इसके पिछले बार जितने भी 6 जो था वो आपको कर लेना है, इसी टाइप से करना होगा। अब इसका भी देख लो, इसमें भी लेट मान लोगे, क्या मानोगे जी, साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लो बाई, कुछ भी मान सकते हो, बाई अल्फा थीटा कुछ भी मान लो। ठीक है, चलिए अब एक्स बराबर क्या लो लेंगे बताओ, इधर से इनवर्स चला जाएगा, अभी बताया था कुछ देर पहले कि इनवर्स उधर किस में चला जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में चला जाएगा। अब यहाँ एक्स बराबर साइन बाई हो गया, है ना, तो आप साइन बाई बराबर क्या लोगे, तो आपको एक्स होगा। आप पुट कर देना है वैल्यू, है ना, फिर उसी तरह से पुट कर देना है, पुटिंग द वैल्यू कर देना है। तो आप साइन बाई को, बाई का वैल्यू क्या करोगे पुट, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस तरह का फॉर्मूला आप लोग सीख करना सीख गए होंगे, आपको याद हो गया होगा ना जी, आपको ये फॉर्मूला क्या हो गया, याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब है ना, अब चलो अगला फॉर्मूला देखते हैं। देखिए तो आगे हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा। उल्टा आपको पता होगा कि साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का उल्टा क्या होता है जी, तो कोसेक होता है, सेक क्या होता है तो कॉस में होता है, टेन क्या होता है कॉट में होता है, आपको ये पता है। चलो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, तो कोसेक इनवर्स 1 बाई क्या हो जाएगा, एक्स। उल्टा है, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है। चलो अब आगे देखो, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, है ना, तो कॉस को उल्टा क्या होगा, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। टेन का क्या हो जाएगा जी, तो टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। बात समझ रहे हो, आगे चलोगे कॉट इनवर्स एक्स का, तो इसका क्या लिखोगे बताओ, टेन इनवर्स 1 बाई एक्स। समझ में आ रहा है छोटू, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। चलिए आगे देखें तो सेक इनवर्स, है ना, सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा जी, तो बताओ कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स, है ना। और आगे चलेंगे कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन इनवर्स कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन में, तो साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। चलो नोट डाउन करो इतना। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है, अब इसका हमने प्रूफ देखते हैं। देखो किसी को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो चलो साइन इनवर्स एक्स का ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसी टाइप से आप सारे को कर लोगे। देखो आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या लाना है, कोसेक इनवर्स है जो 1 बाई एक्स लाना है, यही लाना है, इसी फार्मूला को लाना है। लेट मान लिए हम लोग, है ना, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लीजिए आप, बाय मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ गए। चलो तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा इनवर्स में, इनवर्स है तो क्या चला जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में, पता होगा आपको। चलिए अब यहाँ से साइन बाई बराबर क्या लिखेंगे, तो x लिखेंगे, है ना जी।
तो अब बताओ साइन बाय बराबर एक्स हो गया, लाना किसमें, कोसेक में, तो आप इसको उलट दोगे, आप इसको उलट लोगे, साइन को किसमें उलट लोगे, तो कोसेक में उलट लोगे, उलटो तो जी, साइन में, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तब बाय लिखेंगे। अगर ऐसे इधर उलटे हो, आपको इधर आप पलटे हो, उल्टा किए हो, तो आपको उल्टा भी करना पड़ेगा। एक्स का उल्टा क्या होता है, तो 1/x, 1/x। अच्छा, अब बाय बराबर क्या निकाल लेंगे, तो सर कोसेक है, तो कोसेक है तो उसमें किधर जाएंगे, किधर जाएंगे बताओ, इधर इनवर्स में जाएंगे, तो कोसेक इनवर्स 1 बटा क्या हो जाएगा, x। अच्छा, अब बाय का वैल्यू पुट कर दो जी, बाय बराबर क्या माने थे बताओ, साइन इनवर्स x पुट कर दो, तो साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स, है ना, 1 बाई क्या हो जाएगा, x। नोट डाउन करो जी, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग अगले फार्मूला पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत गर्मी है जी, है ना, लाइट वगैरह कटा हुआ है। देखिए तो अगर आपके अंदर आगे वाला फॉर्मूला जो हम लोग चलते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, है ना, क्या हो जाएगा जी, π/2 हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, π/2 होगा, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो π/2 होगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इसको आप लिख लोगे, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं आगे इस पर। आइए इस फार्मूला को हम लोग प्रूव करते हैं आगे, ठीक है। देखो जी, इधर चले लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस, है ना, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है बताओ, π/2 है। इस फार्मूला को प्रूव करें, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है आपको इस फार्मूला में, आप इसको याद कर लोगे, है ना। जितने भी देख रहे हैं हम लोग आगे टाइप लेकर चल के हम लोग ये कितना टाइप 3 लिख लें ना, टाइप इसको क्या लिख लें, 3 लिख लें, ठीक है। और उल्टा वाला वो टाइप 2 का हो गया, टाइप 3 में हो गया। चलिए, आप इस तरह का जो दिया रहेगा, अगर इस टाइप में वाला फार्मूला को प्रूव करना होगा तो क्या करोगे, आप इसको इधर इधर जो देखो, एक में से कोई एक को, किसी को आप मान लीजिए कुछ, ठीक है, लेट मान लीजिए किसी को, साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं, मैंने थीटा मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो साइन थीटा होगा, बस में जाओ। चलिए, एक्स बराबर साइन थीटा हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या लिखो, एक्स लिखो। अब हम लोग इस साइन थीटा को हम कॉस में चेंज करना चाहते हैं, किस में चेंज करना चाहते हैं, कॉस में। चलिए, कॉस में चेंज करते हैं, तो कॉस थीटा को क्या लिखोगे बताओ, 90 माइनस थीटा। आप फार्मूला पढ़े होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है सर, तो साइन थीटा होता है कि नहीं। तो बताइए, इसी फार्मूला को लेकर चलेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। अच्छा, आप बताओ, हमने कभी शुरुआत नहीं बताया कि कॉस है तो बराबर को साइड भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसको देखे लो, इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, थीटा को उधर भेजने वाले हैं, थीटा को किधर भेजने वाले, उधर भेजने वाले। तो बताओ, π/2 यहाँ लौट रहा होगा आपको, π/2 है ना, थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा जो माने थे ना, वो लास्ट में पुट कर दो। चलिए, पुट कर दीजिएगा, तो बताओ π/2 थीटा का वैल्यू क्या पुट कर रहे थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। देखो तो फार्मूला निकल गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, π/2। कितना हो गया जी, π/2। आपको लॉक रहा होगा जी, है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, π/2। कोई दिक्कत नहीं इतना तक। चलिए, टाइप 4 में हम लोग चलते हैं जी, ठीक है, टाइप 4 में चलते हैं, आगे ध्यान देंगे। टाइप 4 आपका फार्मूला देखेंगे, नजर आ रही होगी आपको। चलिए, यहाँ से ही लिखते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या है ना, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फार्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स, है ना, प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कॉस इनवर्स एक्स है ना प्लस कॉस इनवर्स माइनस वाला भी देख लेते हैं है ना, माइनस वाला भी देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाय बराबर क्या होगा, तो बताओ साइन इनवर्स है ना एक्स रूट अंडर 1 माइनस बाय स्क्वायर, माइनस है ना तो माइनस थीटा बाय इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। आगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाय बराबर क्या होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो यहाँ देखना माइनस होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा माइनस वाला चलते हैं जी, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर, तो कॉस इनवर्स है ना कॉस इनवर्स क्या होगा एक्स बाय माइनस है तो प्लस होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आगे और देखते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का देखते हैं। देखो तो जी tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है। अब आगे चलते हैं इसके बाद है ना, इस फार्मूला के बाद आगे माइनस वाला फार्मूला देखते हैं जी। ठीक है चलिए देखिए तो इधर ध्यान होंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होगा, तो tan इनवर्स है ना x माइनस वाई बाई 1 प्लस क्या होगा एक्स वाई। कोई दिक्कत है। चलिए कॉट वाला में चलते हैं। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स आपका होगा एक्स माइनस वाई, ठीक है और सॉरी यहाँ पे एक्स बाई माइनस 1 है ना माइनस 1 बटा एक्स माइनस वाई, प्लस है तो ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। चलो अब आगे देखो तो माइनस वाला देखते हैं। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स क्या होगा वाई को, कॉट इनवर्स है ना एक्स वाई प्लस 1 बटा वाई माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, वाई माइनस एक्स। इस फॉर्मूला को ध्यान देंगे।